ये हमारे सहयोगी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं इनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि आज के हालात के अंदर ये हमसे ज़्यादा जागरूक हैं। जहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हैं हम सुस्त हैं और ये जो है गवाह चुस्त है, क्योंकि ये हमको जगाने का काम कर रहे हैं कि भाई जगो, लगो, लड़ो और जीत हासिल करो। सुस्ती कैसे दूर होगी? इनके सहयोग से और उसको देख करके रंग बदलता है। हम भी जो है इनके सहयोग, इनको देख करके, इनकी चुस्ती को देख करके हमको भी अपने कर्तव्य का और ज़्यादा गहराई से एहसास होगा। हम और तेज़ी से काम करेंगे। लेकिन दादा जी, जिस तरह से कांग्रेस में एक भगदड़ सी मची हुई है, पहले रोहन गुप्ता गए, अब कहीं गौरव वल्लभ चले गए, उसके बाद कहीं संजय निरूपम को अपने निकाल दिया। चुनाव के वक्त में इस तरीके की कुछ घटनाएं होती हैं, कुछ लोगों के अपने स्वार्थ बन जाते हैं, कुछ बातें होती हैं। मैं समझता हूं कि उस पर उसका कोई बड़ा असर चीज़ों पर नहीं पड़ता है। और भाजपा तो इस समय एन केन प्रकारेण ये इम्प्रेशन देना चाह रही है कि विपक्ष कमज़ोर हो गया है, तो उसके लिए वो लोगों को तोड़ तोड़ करके ले जा रही है। कुछ को प्रलोभन, किसी को किसी तरीके से, किसी को किसी दबाव के तहत हर तरीका अपना रही है, जिससे ये संदेश जाए कि विपक्ष से लोग टूट करके जा रहे हैं। लेकिन आप ये समझिए, जितना टूट रहे हैं उतना ही कांग्रेस कार्यकर्ता हों या दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ता हों, उनका डिटर्मिनेशन कि नहीं, अब हमको लोकतंत्र को, संविधान को और संसदीय प्रणाली को बचाने के लिए भाजपा को हराना है। ये हमारा ये भावना और दृढ़तर होती जाएगी। लेकिन संजय निरूपम का कहना है कि कांग्रेस में इस समय 5 शक्ति केंद्र बन गए हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे जी और इस तरह से प्रियंका गांधी, 5 शक्ति केंद्र बन गए। वहाँ से कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस पुरानी वाली कांग्रेस नहीं रही। अब उनको जाते वक्त ये सब दिखाई दिया, पहले नहीं दिखाई दिया। जब अलायंस में उनकी सीट हम नहीं बचा सके तभी उनको दिखाई दिया। अब मैं उनको बहुत तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहता, कल तक हमारे साथी थे, लेकिन जब यदि ये दिखाई देना था, ऐसा बन रहे थे केंद्र, तो पहले नहीं दिखाई दिए। वो तो वर्किंग कमेटी के स्पेशल इन्वाइटी सदस्य हैं, वहाँ उठाना चाहिए था। क्या स्थिति देख रहे हैं पूरे हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र? जीतेंगे। और फिर जो ये अतिरिक्त ताकत हमको मिली है, ये बहुत बड़े बूस्टर है, ये बहुत बड़ी ताकत है, शक्ति है। ये ताकत अभी तक हमारे खिलाफ जाती थी, हमारे वोटों को बांटती थी, अब ये हमारे लिए वोटों को सहेजने का काम करेगी और एक वैचारिक धार इससे हमको मिलेगी। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब जब कम्युनिस्ट पार्टियों ने वैचारिक आधार पर कांग्रेस का साथ दिया है, मैं सजान साहब से माफ़ी चाहूँगा ये कहते हुए, तब तब कांग्रेस मजबूत हुई है, तब तक हम आगे बढ़े हैं। और मैं इनकी वैचारिक क्षमता का कायल हूँ और उससे हमको अतिरिक्त ऊर्जा मिलती है। और फिर उसमें जो है समाजवादी पार्टी इत्यादि, हमारा तो सारा नॉमिनकल्चर ही एक ही तरीके का है। तो बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी साथ नहीं है, राहुल गांधी के खिलाफ भी कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार उतरे हैं। देखिए, कुछ स्थानों पर इस तरीके की बातें होंगी। आप इतने सालों से अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ काम कर रहे हैं, वैचारिक आधार पर एक दूसरे के पर चोट कर रहे हैं, तो इस समय एक बड़े मकसद को लेकर के, एक बड़े उद्देश्य के लिए हम एक जगह आए हैं। तो ये जो कुछ छुटपुट घटनाएं हैं, उन घटनाओं का कोई असर नहीं पड़ेगा। और मैं बिल्कुल दावे के साथ इस बात को कह रहा हूँ कि वायनाड को लेकर के हमारे मन में कोई तुरसी खुरसी, कोई खटास नहीं है कि हमारे नेता के खिलाफ उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया है। और हमें उम्मीद है कि यदि उनको लगेगा कि इससे कुछ कमजोरी आ रही है तो स्वयं विचार करेंगे, हमें भरोसा है उनकी। बाकी 4 सीटों के बारे में क्या कहना चाहिए? बाकी 4 सीटों के बारे में हम 5 जीत रहे, बहुत अच्छी स्थिति है। बल्कि मुझे तो ये कहते हुए खुशी हो रही है कि जिन 1-2 सीटों के लिए लोगों ने कह दिया था कि वॉकओवर दे दिया है, वहाँ हम बहुत बड़ी लड़ाई में आ गए हैं। जैसे टिहरी की सीट है, हम बहुत बड़ी लड़ाई में, अल्मोड़ा बहुत बड़ी लड़ाई में है, काटी लड़ाई में।